हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 8 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 8 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और मॉक टेस्ट, साथ ही प्रतिदिन के करंट अफेयर का फ्री ऑडियो भी मिल सकेगा, तो इसे आप फटाफट से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 7 अगस्त को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने के लिए और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में डिक्लेयर किया गया था। देखिए, जो पहला नेशनल हैंडलूम डे है, इसका उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मद्रास यूनिवर्सिटी में किया गया था। तो नेशनल हैंडलूम डे ये मनाया गया है 7 अगस्त को। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो 29 जुलाई को क्या मनाया गया है? ग्लोबल टाइगर डे। 3 अगस्त को मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस। और 6 अगस्त को क्या मनाया गया है? हिरोशिमा डे। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जगदीप भटनागर। और जगदीप भटनागर इन्होंने किनका स्थान लिया है? ईरा जोशी का। तो यदि हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1927 को। और इसलिए 23 जुलाई को हम मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अब देखिए, यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो अश्विनी कुमार तिवारी है, ये बनाए गए हैं एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ, जबकि पीसी कांडपाल, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए सीएमडी बनाए गए हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो WTF स्पोर्ट्स के द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। तो देखिए, यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात कर ही रहे हम, तो जो रोहित शर्मा है क्रिकेटर, इन्हें अभी हाल ही में ला लीगा, जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और कल जब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हाल ही में ICC ODI रैंकिंग में जो विराट कोहली हैं ये पहले स्थान पर हैं, तो दूसरे स्थान पर कौन है? रोहित शर्मा। इसके अलावा जो PV सिंधु हैं, इन्हें कुछ समय पहले ही वीज़ा की फुल फॉर्म होती है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। साथ ही PV सिंधु और दीपिका पादुकोण, ये दोनों ही संयुक्त रूप से भारत की लक्ष्मी की ब्रांड एम्बेसडर है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, इसके द्वारा जो एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया जा रहा है, इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं PV सिंधु। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में लेबनान सरकार ने बेरूत में हुए विस्फोटक हमले के कारण कितने दिन की इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी है? तो देखिए, ये घोषणा की गई है कुल 2 हफ्ते की इमरजेंसी लगाने की। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में बेरूत में एक भयानक ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण ये इमरजेंसी लगा दी है लेबनान सरकार ने। देखिए, एक तो वैसे ही लेबनान आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसके बाद अब इस विस्फोट से वहाँ की स्थिति और भी खराब हो गई है। आप लोगों ने इसका वीडियो भी देखा होगा। छोटा मोटा विस्फोट नहीं था, ये काफ़ी बड़ा विस्फोट था, जिससे कि कई मीलों तक की बिल्डिंग तहस नहस हो गई हैं और बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई है। इसी के कारण कुल 2 सप्ताह का इमरजेंसी लगा दिया है लेबनान सरकार ने। तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। लेबनान ये स्थित है पश्चिमी एशिया में। इसकी कैपिटल अभी बताया मैंने बेरूत है। करेंसी क्या है? तो ये है लेबनानी पाउंड। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है माइकल आउन और प्राइम मिनिस्टर हैं हसन डायब। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, लेबनान के लोकेशन से रिलेटेड आप यदि आसपास देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है लाल सागर, यानी कि रेड सी का। इसके बाद इधर वाला जो पार्ट है ये है मेडिटेरियन सी का, यानी कि भूमध्य सागर का। और ये जो आप ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं: सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो इन 4 कंट्रीज़ के नाम भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर लेबनान की बात की जा रही है,
तो इससे रिलेटेड दो फैक्ट आप याद रखेंगे, एक है 2019 से रिलेटेड और एक है 2020 से रिलेटेड। यदि मैं बात करूं 2019 की, तो देखिए लेबनान की कैपिटल बेरूत ने पिछले साल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया था। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था, तो देखिए लेबनान की कैपिटल बेरूत में 24 घंटे में ही 26,852 राष्ट्रीय झंडे यानी कि लेबनानी झंडे उठाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। यदि मैं बात करूं 2020 की, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि हाल ही में जो लेबनान है इसने भांग की खेती को वैध कर दिया है। और किस लिए किया है? औषधि उपयोग के लिए, यानी कि औषधि उपयोग के लिए अब लेबनान में भांग की खेती की जा सकती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार ये भी हाल ही में मुख्य सचिव बन गए हैं मणिपुर के। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है जे सुरेश बाबू का। तो नए सचिव यानी कि मुख्य सचिव ये बने हैं राजेश कुमार। किस राज्य के बने हैं? मणिपुर के। और इनकी नियुक्ति किसने की है? नज़मा हेपतुल्ला ने, जो कि मणिपुर की राज्यपाल है। तो आप मैप में देख सकते हैं मणिपुर की लोकेशन। मणिपुर की कैपिटल क्या है? तो ये है इम्फाल। मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। राज्यपाल अभी मैंने बताया है नज़मा ए हेपतुल्ला। और मणिपुर से रिलेटेड आप दो फेस्टिवल याद रखेंगे जो कि एग्जाम का पार्ट बन भी सकते हैं, सिरुई लिली फेस्टिवल और संघाई फेस्टिवल। ये दोनों ही रिलेटेड है मणिपुर से ही। एक और फैक्ट आप याद रखिएगा, तो देखिए अपने इतिहास में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के एक मंत्री हैं जिनका नाम है थुना ओजम श्याम कुमार, इन्हें राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है, इसलिए ये आप याद रख सकते हैं। और वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क ये है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये स्थित है मणिपुर में ही। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं इयॉन मॉर्गन। देखिए यहाँ पर बतौर कप्तान की बात की जा रही है, तो बतौर कैप्टन इनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 213 छक्के हैं, यानी कि 213 छक्के इनके कंप्लीट हो चुके हैं। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी के नाम कुल 211 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ करके अब नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है इयॉन मॉर्गन ने। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आयरलैंड से। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है आयरलैंड की लोकेशन। कैपिटल क्या है? तो ये है डबलिन। करेंसी है यूरो। अच्छा, आयरलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं माइकल डी हिंगिस। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? माइकल मार्टिन। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए आयरलैंड के आसपास ही मैंने आप लोगों को डोवर स्ट्रेट की लोकेशन बताई थी। तो डोवर स्ट्रेट तो आप लोगों को याद है। एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, जहाँ पर ये डोवर स्ट्रेट है यहाँ से दो भूभाग अलग होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस ये अलग होते हैं, और दो जलभाग यानी कि दो सागर है जो मिलते हैं। एक तो है नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर, दूसरा है अटलांटिक सागर। तो ये दोनों सागर मिलते हैं और ये दोनों भूभाग अलग होते हैं। आयरलैंड से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये तो है ब्रिटेन और दूसरा देश है आयरलैंड। अब देखिए यदि हम अदर क्रिकेटर को डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो मैंने आप लोगों को बताया था मुथैया मुरलीधरन के बारे में। तो देखिए हाल ही में विजडन के द्वारा इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है, जबकि भारत की तरफ से चुने गए हैं रविंद्र जडेजा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग यानी कि वनडे इंटरनेशनल की जो रैंकिंग थी, इसमें टॉप पर है विराट कोहली, दूसरे स्थान पर बने हुए हैं रोहित शर्मा। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य का डीडी चैनल लॉन्च किया है? तो इन्होंने लॉन्च किया है असम का डीडी चैनल। तो देखिए जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीडी असम 24/7 ये चैनल लॉन्च कर दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे असम के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर कौन है? तो ये हैं जगदीश मुखी। अब देखिए असम से ही रिलेटेड यदि आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना चाहें तो गुवाहाटी ये स्थित है असम में ही, जहां पर 65वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया था। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो तीसरा एडिशन था
ये भी संपन्न हुआ था गुवाहाटी में ही। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि हाल ही में असम में जो बाढ़ आई थी, जिसके कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के सैकड़ों जानवर मारे गए हैं। और क्या याद रख सकते हैं आप, तो देखिए इस साल का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी को, तो देखिए राजपथ पर जो परेड निकलती है अलग अलग राज्यों की, तो इस परेड में जो असम की झांकी थी इसने पहला स्थान प्राप्त किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करने की। तो यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। और मिजोरम से रिलेटेड 2 फैक्ट आप याद रखेंगे। अभी हाल ही में मिजोरम के फर्स्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा। और इस फूड पार्क का नाम क्या है? जोरम फूड पार्क। दूसरा, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था मिजोरम थेजावेल गोल्फ रिजॉर्ट, इसका भी उद्घाटन किया गया है मिजोरम में ही। और ये भी वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आप क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर में 6 नए पुलों का उद्घाटन किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला ICMR स्वीकृत मोबाइल RT-PCR कोविड प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है बेंगलोर में। सबसे पहले मैं आप लोगों को RT-PCR की फुल फॉर्म बता देती हूँ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये है इसकी फुल फॉर्म। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी डिटेल में बताया है। तो देखिए RT-PCR कोविड-19 प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है बेंगलोर में। बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और राष्ट्र की पहली ICMR स्वीकृत कोविड लैब, इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलोर में ही। और देखिए खास बात यह है कि सभी सेफ्टी फीचर के साथ ये जो लैब है ये 4 घंटे के अंदर अंदर सटीक रिजल्ट दे सकेगी। और ये मोबाइल लैब 1 महीने में 9000 टेस्ट कर सकता है। और इस लैब में कोविड-19 के अलावा HIV, TB, H1N1 आदि टेस्ट भी किया जा सकेगा। ये है इसकी खासियत। और इसी का उद्घाटन किया गया है बेंगलोर में। बेंगलोर जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वृषभावती नदी के किनारे। देखिए इस क्वेश्चन में पहला टर्म जुड़ा है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसी से आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि लोथल जो कि स्थित है गुजरात में। तो गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। जबकि जो गुजरात का भावनगर है, यहाँ पर भारत ही नहीं विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ ATM लॉन्च किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो हमारे नए CAG ये भी हाल ही में बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, इन्होंने इस्तीफा दिया। और इनके इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल ये बने हैं मनोज सिन्हा। तो अब जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, इनकी नियुक्ति हमारे नए CAG के रूप में कर दी गई है। और इन्होंने स्थान लिया है राजीव महर्षि का। देखिए यदि हम बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो ये 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं। और यही बन गए हमारे नए CAG। यदि हम बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 148 के अंतर्गत। और CAG का जो कंट्रोल है ये राज्य और केंद्र दोनों में होता है। अच्छा, CAG की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, इसके पहले इनका कार्यकाल होता है। और यदि ये अपने कार्यकाल से पहले हटना चाहें तो ये प्रेसिडेंट को इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि त्याग पत्र सौंप सकते हैं। देखिए आप लोग 2 टर्म में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे कि ये है CAG, एक होता है CGA। CGA यानी कि कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंटेंट्स, जो कि कुछ समय पहले ही बनाई गई थी सोमा राय। और CAG अब बन गए हैं GC मुर्मू। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है DIAT ने। और ये जो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन था ये 1 से 3 अगस्त तक नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। और इसी में पहला पुरस्कार जीता है DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में
हेडक्वार्टर स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में। अच्छा, यहाँ पर यदि हम बात करें पुणे की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कुछ समय पहले ही, जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि विश्व में सबसे रहने योग्य शहरों की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें भारत की तरफ से टॉप पर रहा था पुणे। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में टॉप पर रहा था वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और पुणे में ही कुछ समय पहले ही 2 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। एक तो है इकुवरिन, जो कि भारत और मालदीव के बीच की एक्सरसाइज है। दूसरी है मित्र शक्ति, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है। और देखिए, इसी पुणे में स्थित है केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो रासायनिक प्रयोगशाला है, ये इसी पुणे में स्थित है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था गैबोन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, तो ये बनाई गई हैं ओसोकू रपोंडा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और देखिए, मैं आप सभी के कमेंट पर डे रीड करती हूँ। 1000 लोगों का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन ये है कि कमेंट तो मैं आप सभी के रीड ज़रूर कर लेती हूँ। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।